दोस्तों नमस्कार। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा घोषित किए गए आरओ और एआरओ की भर्ती के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यदि पदों की बात किया जाए तो आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। अन्य विभागों में भी ये पद होते हैं, लेकिन यह पद इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आया हुआ है। इसकी पूरी डिटेल की बात करें, पूरी वैकेंसी की बात करें तो आरओ के लिए कैटेगरी वाइज का बंटवारा किया जाए तो आरओ के लिए एससी की 9 पद हैं, ओबीसी के 12 पद हैं और जनरल के 25 पद हैं। एसटी के लिए 0 पद है, कोई पद नहीं है आरओ का। इसी प्रकार से एआरओ के लिए एससी के 73 पद, ओबीसी के 94 पद, जनरल के 176 पद और एसटी के 7 पद। ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज विभाजन है। अब इसके लिए परीक्षा के पैटर्न की चर्चा किया जाए कि इसकी परीक्षा या इसकी भर्ती किस आधार पर की जाएगी। तो इसकी पूरी परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रकार की 200 अंकों की परीक्षा होगी और इसी के दूसरे चरण में 50 अंकों की कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा होगी, जिसमें 500 शब्द आपको दिए रहेंगे और उनको हूबहू कामा, पूर्ण विराम, डैश या जो भी हैं उसको उसी रूप में आपको कंप्यूटर से अंग्रेजी में टाइप करना रहेगा और समय सीमा के अंदर इसमें 50 में कम से कम आपको 25 अंक क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। दूसरी चीज कि जो 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, ये इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग ना होने से थोड़ा सा सुविधाजनक होगा, इसका डर नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, देखा जाए तो इसमें जो परीक्षा का पाठ्यक्रम जो सरकारी वेबसाइट पर आया हुआ है, नोटिफिकेशन में जो आया हुआ है, तो कोई बहुत ऐसी दिक्कत वाला सिलेबस इसका नहीं है कि अब कोई चीज़ अलग से पढ़ना हो, अलग से आपको जानना हो। जो आपने अब तक पढ़ा है, जीके में जो पढ़ा है आपने, साइंस में जो पढ़ा है आपने, वही सब चीज़ें इसके लिए भी लागू होती हैं। थोड़ा सा एक निगाह हम इसके पाठ्यक्रम पर डाल देते हैं। हम जो है इसका पाठ्यक्रम अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। पहला है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, इतिहास में भी 2 चीजें स्पष्ट लिखी हुई हैं, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और फिर एक स्टेप है आगे नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब यह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है। इसको भी आपको पढ़ना है, ये विस्तार से पढ़ना है। फिर इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान जिसको कहते हैं, ये भारतीय संविधान है। भारत एवं विश्व का भूगोल है,
पढ़ना है आपको, जैसे सामान्य ज्ञान के पर्पज से पढ़ते हैं वैसे यहां भी पढ़ना है आपको। फिर करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं का अध्ययन करना जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, इन सब चीजों का भी अध्ययन करना है आपको। व्यापार, भारत का ट्रेड, संसाधन, भारत और विश्व में जो भी संसाधन हैं उनका भी अध्ययन आप करना जरूरी है। इन सब के पाठ्यक्रम को जब ध्यान से देखें तो अब तक जो आपने तैयारी की है अन्य परीक्षाओं के लिए, वही सब चीजें यहां भी हैं और कोई बहुत ज्यादा हेरा फेरी इनके सिलेबस में नहीं की गई है। आप लोग टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं से खाली हो गए होंगे और उम्मीद ही है कि आपका ये पेपर भी अच्छा हुआ होगा। दूसरी चीज, पीईटी की परीक्षा आपके सामने है। बड़ा अंतर्द्वंद भी मचा हुआ है होने और न होने का, लेकिन आप तैयारी अपनी जारी रखिए। इस पीईटी परीक्षा के बाद हम आपको इस आरओ और एआरओ की तैयारी के लिए समर्पित होकर के आपके बीच आएंगे और आपके पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार एक बढ़िया तैयारी कराएंगे ताकि आपको सफलता मिल सके। योग्यता की बात थोड़ा सा कर ली जाए तो सामान्य रूप से इसमें ग्रेजुएशन योग्यता रखी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान रखा गया है, इसमें कंप्यूटर की डिग्री भी हो सकती है आपके पास, या ट्रिपल सी ओ लेवल की डिग्री हो या ट्रिपल सी हो, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है। इस प्रकार से वक्त रहते हुए अभी से इसकी तैयारी शुरू करिए और हम आपको इसकी एक श्रृंखला लेकर के आएंगे कि पूरे पाठ्यक्रम को, जिससे आपका कवर हो जाए पूरा पाठ्यक्रम, आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।